बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 13 सियासी जमातें मिलकर भी पूरी हुकूमती वसाइल को इस्तेमाल करने के बावजूद, दफ़ा 144 के नफाज के बावजूद इस्लामाबाद के रेड जोन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने एक बड़ा शो करने में ना सिर्फ नाकाम हुई है, बल्कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से इनके साथ एक ऐसा काम किया गया है जिसके बाद अब कोई ऐसी चीज़ नहीं रही कि जिसके अंदर ये जलील ना हुए हों। यानी कि मदरसों के बच्चों का जो सहारा मौलाना फजल रहमान लिया करते थे, वो सहारा भी अब उनसे छिन चुका है। 2 से 3 हज़ार लोग भी वहाँ पर मौजूद नहीं थे। और ये आपको बताता चलूँ कि ये 13 सियासी जमातें जो थीं, PDM जो था, ये उनका शो था। मौलाना फजल रहमान के मदरसों के बच्चों के अलावा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के भी जो अरकान थे वो भी वहाँ पर आए हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी एक नाकाब तरीन शो इन्होंने किया है। और उल्टा जो इनकी टैक्टिक्स थी कि आज अगर तौहीन अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इनके ऊपर लगाई जाती है तो हम यहाँ पर धरना देंगे, सरकारी वसाइल का हम इस्तेमाल भी करेंगे, और जो कि इनकी जानिब से बज़ाहिर जो सहूलतकारी भी की गई, रोका भी नहीं गया इनको, तो हम एक नया जो महाज है वो खोलेंगे और अपने हक में एक बयानिया बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आज की समाअत को ही अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दिया, और ये एक चपेड़ है इनके मुंह के ऊपर। और मजीद ये जलील इस तरह से होने जा रहे हैं कि अब चूंकि अगले हफ्ते तक समाअत गई है तो 8-9 दिन तक ये यहाँ पर बैठ भी नहीं पाएंगे। जो एक तो वहाँ पर गर्मी है और इनके साथ वैसे ही लोग आने को तैयार नहीं है, और ये भी इतने ज़्यादा दिन यहाँ पर बैठ नहीं सकेंगे, चाहे ये जो कुछ मर्जी कर लें। एक तो ये सारा सिनेरियो इस वक्त हुआ क्या है, अचानक से ये क्या हुआ, क्योंकि सवालात बहुत ज़्यादा उठ रहे थे कि क्या चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं वो दबाव का शिकार हो गए, इसलिए उन्होंने आज के ये जो फैसला है तौहीन अदालत का वो क्यों नहीं लगाई और फिर ये केस नेक्स्ट हफ्ते तक मुलतवी कर दिया। तो इसमें जो 3-4 चीज़ें आज हुई हैं, जो हैपनिंग्स हुई हैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और फिर इसके अलावा नाजरीन कुछ इतलात मुज़ाकरात के हवाले से भी सामने आ रही हैं। 2 ज़राए से ये मैं कन्फर्म करूँगा और मेरे अपने सोर्सेज से भी कुछ इस तरह से इतलात मुझे मौसूल हो रही थी बैकडोर मुज़ाकरात के हवाले से। ये सारे का सारा जो हफ्ता है ये इसी तरीके से गुजरेगा, मुज़ाकरात होंगे और नेक्स्ट वीक में चीज़ें कूल डाउन होते हुए भी नज़र आएंगी और मामला एट द एंड इलेक्शन की तरफ ही जाएगा। और सितंबर में इलेक्शन का जो इनकाद है, इस हवाले से जो गुफ्तगू है, जो चीज़ें हैं बहुत सारी वो सामने आएंगी। एक तो इन मुज़ाकरात के ऊपर कुछ मैं तफसीलात बताऊंगा, आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले आज की जो प्रोसीडिंग हुई है कोर्ट के अंदर वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूं। टोटल 20 मिनट की ये कार्रवाई थी और इस कार्रवाई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला थे वो भी आए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी आए। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जस्ट इसके ऊपर ये किया है, उन्होंने कहा है कि हम इसके ऊपर जो नोटिस हैं वो जारी कर देते हैं। यानी कि एक आम नॉर्मल प्रोसीडिंग जिस तरह से होती है, कोई भी दरखास्त आती है तो उसके ऊपर पहले नोटिस जारी किए जाते हैं मुतलका फ़रीक़ैन को कि वो आकर अपना जो मौक़िफ़ है वो अदालत के सामने रखें। तो सिर्फ़ और सिर्फ आज नोटिस जारी किए गए हैं और 23 तारीख तक ये समाअत गई है। फिर साथ ही आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 2 जगहों पर बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं, जो कि इस तरफ इशारा कर रहा है कि बैक डोर पर इस वक्त जो मुज़ाकरात हैं वो चल रहे हैं। एक तो चल रहे हैं या इन्हीं दिनों के अंदर जो कुछ गुफ्तगू है मुज़ाकरात के हवाले से वो की जानी है और वो होगी, और मज़ीद भी कुछ इवेंट्स में आपको गिनवाऊंगा। बहरहाल चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि इदारे सीरियस थ्रेट्स के अंदर हैं, मेरा मशवरा पुरअमन माहौल के लिए अपना किरदार अदा करें। आज देख लें हुकूमत बेबस है, लोग गेट फलांग रहे हैं, मुज़ाकरात दोबारा शुरू करें। तो ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से एक मरतबा फिर से आज ये कहा गया कि मुज़ाकरात को दोबारा शुरू करें, और समाअत 23 तारीख तक मुलतवी कर दी गई। अब इससे एक तो हुआ ये कि हुकूमत का वो जो प्लान था कि हम हमले करेंगे, वो सारे का सारा प्लान उनका जो है वो ख़राब क्या बल्कि जलील हुए वो इसके अंदर। उनकी जो ये बदनीयती थी और मरियम नवाज़, मौलाना फजल रहमान, पीपल्स पार्टी सारे मिलकर भी एक फ्लॉप शो उन्होंने इस्लामाबाद के रेड जोन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने किया।
हालांकि वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब आती तो उनको इजाज़त नहीं थी, उन्हें तो इस्लामाबाद में भी रैली निकालने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन इनको मुकम्मल वज़ाहिर सहूलतकारी जो थी वो फराहम की गई। वहाँ पर इस्लामाबाद इंतज़ामिया के जो वाटर टैंकर्स हैं वो वहाँ पर मौजूद थे, वो जो है वो उनको पानी पिला रहे हैं। तो इसके अलावा कोई सिक्योरिटी उनके खिलाफ यूज़ नहीं की गई, कोई शेल्स जो है वो उनके खिलाफ यूज़ नहीं किए गए। तो बहरहाल उसके बावजूद भी ये वहाँ पर फ्लॉप हुए। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, एक तो आपने ये ज़हन में रखना है कि नेक्स्ट वीक तक ये समात गई है। दूसरे बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आज हुए हैं वो ये है कि इमरान खान साहब और बुशरा बेगम, इन दोनों की ज़मानतें मंजूर हुई हैं और ये ज़मानतें भी नेक्स्ट वीक तक मंजूर हुई हैं, यानी कि ये भी 23 तारीख तक जो हैं वो गई हैं। दूसरा और तीसरे नंबर पर इमरान खान साहब की जो कल मीटिंग हुई है उसमें भी मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि इमरान खान साहब ने इस मीटिंग में कहा है कि 10 से 15 रोज़ रह गए हैं, इसके बाद जो जीत है वो हमारी ही होगी। यानी कि ये जो वीक है, इस वीक के अंदर, और फिर इसके अलावा जो कल जो बिज़नेस कम्युनिटी है उन्होंने जो कुछ राब्ते किए हैं मुक़्तदर हलकों से भी और इमरान खान साहब से भी, और फिर इसके अलावा दो सीनियर सहाफ़ी हैं उनकी मैं ट्वीट्स भी आपको पढ़कर सुनाता हूँ। एक तो अजमल जामी साहब हैं, दुनिया न्यूज़ में सीनियर सहाफ़ी हैं, वो कहते हैं कि धरना, अदालत और पार्लियामेंट की कार्रवाई अपनी जगह, लेकिन आज एक और अहम बैठक हो रही है, वहाँ क्या तय पाता है अहम होगा। इसी तरह फैज़ान खान है, हम न्यूज़ से ये सीनियर सहाफ़ी हैं, ये लिखते हैं इन्हीं को ट्वीट करते हुए कि बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, असल मामलात वहाँ ही तय होने हैं और बात मुज़ाकरात और प्यार मोहब्बत की तरफ जाएगी, मगर इसमें 6 से 7 रोज़ लग जाएंगे। फिर वो एक और मज़ीद ट्वीट करते हैं, ये 7 रोज़ लड़ाई का हफ्ता है, जबकि अगले हफ्ते से मामलात बिल्कुल तब्दील होते नज़र आएंगे, मुज़ाकरात होंगे और सितंबर में पूरे मुल्क में इलेक्शन कराने की बात होगी। तो ये सारे जो इवेंट्स हुए हैं इससे बिल्कुल ये मैं तो एटलीस्ट मुझे इस बात पर एतमाद है कि मुज़ाकरात इस वक्त जो है वो चल रहे हैं और जो एक मुस्बत चीज़ भी है, लेकिन इन मुज़ाकरात से चूँकि मौलाना फजलुर रहमान को सबसे ज़्यादा नुकसान है कि अगर इलेक्शन हो, कि उनकी तो इस वक्त बिल्कुल मुफ्ता लगा हुआ है, ख़ुद भी और वज़ीर भी और घर वाले भी, गवर्नर भी, सारे ओहदे उनको मिले हुए हैं। तो अगर इलेक्शन होते हैं तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो नून लीग का तो आई है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान मुकम्मल तौर पर जो सफाया है, जो झाड़ू है वो फिर जाएगा। तो ये नाज़रीन इस वक्त जो कुछ हैपनिंग्स है, और एक बड़ा हाथ आप इसको कह लें, यहाँ पे इसको कह लें कि एक बड़ा प्रैंक जो है वो इस वक्त पीडीएम के साथ हो गया कि बज़ाहिर ये क्या माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं पूरी ताकत को इस्तेमाल करने के बावजूद, लेकिन दूसरी साइड पर जो मामलात हैं वो किसी और तरफ जा रहे हैं। और फिर ये भी आपको बताता चलूँ कि जिस दिन इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था और फिर उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में उनको पेश किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा था कि आज आप गेस्ट हाउस में रुकें, तो जब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें उस गेस्ट हाउस में लाया गया तो तकरीबन रात को 11:30 बजे इमरान खान साहब उस गेस्ट हाउस में गए थे। उससे पहले वो कहाँ पर थे, ये एक बड़ा सवालिया निशान जो है वो उस वक्त भी सामने आया कि वहाँ पर उस वक्त भी इमरान खान साहब की शायद कुछ जो मुलाकातें हैं वो हुई हैं। तो मेरे ख्याल से ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो मुस्बत रुझान या मुस्बत साइड पर ही जा रही हैं, और ये इस वक्त ज़्यादा बेहतर होगा कि जो मुज़ाकरात हैं वो हों। लेकिन मुज़ाकरात में मसला इमरान खान साहब का है ही नहीं। इमरान खान साहब तो सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन चाहते हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन आप करवा दें, इवन के सितंबर में भी अगर इलेक्शन होते हैं, लेकिन पूरे मुल्क में इलेक्शन हो रहे हैं तो ठीक है, इमरान खान साहब का कोई मसला नहीं। असल मसला इन पीडीएम को ही है और सबसे ज़्यादा मौलाना फजलुर रहमान को है। इसीलिए ये जो खबरें थी कि इसहाक डार और राना सनाउल्लाह मौलाना फजलुर रहमान को मना रहे हैं कि आप धरना ना करें, लेकिन मौलाना कहते हैं नहीं जी, मैंने धरना करना ही करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें मुज़ाकरात में मौलाना को ही है और मौलाना इसी वजह से पहले भी मुज़ाकरात के अंदर नहीं बैठ रहे थे। और अब जो मौलाना का एक भरम था, जो वो समझते थे कि मैं मदरसों के बच्चों को निकाल के तो मैं ये कर दूंगा तो मैं वो कर दूंगा, अब वो भी उनका भरम टूट चुका है। जो कुछ आज इनके साथ हुआ है, इवन के मरियम नवाज भी इस मामले में मौलाना फजलुर रहमान के साथ खड़ी हुई थी। आपने देखा होगा कि शहबाज शरीफ या जो शहबाज ग्रुप है इस वक्त मुस्लिम लीग नून के अंदर, वो इस धरने से खुद को थोड़ा सा दूर कर रहा है। पीपल्स पार्टी में भी आधे लोग जो हैं वो एक तरफ, आधे लोग एक तरफ, मतलब वो डबल गेम इस वक्त खेल रहे हैं। तो बहरहाल जो आज मौलाना का ये धरने का उन्होंने दे दिया हुआ है, अब चीफ जस्टिस ने इसमें जो समात नेक्स्ट वीक में ले गए हैं
और एक बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम उनकी जानिब से भी किया गया। तो अब ये देखना है कि ये 8 रोज़ क्या ये बैठ पाते हैं यहाँ पर। इमरान खान तो अपना धरना लेकर आया, उसने तो रेजिस्टेंस भी शो की, लोग भी उसके साथ आए, उसके लिए अवाम भी निकली। लेकिन अब मौलाना फजल रहमान साहब जो आपके अपने मदरसे के बच्चे हैं, जिनको आप हर मरतबा जो है जिनके पीछे छुपने की आप कोशिश करते हैं, उनको आप लेकर आए हैं। तो आप 8 रोज़, चूँकि जाहिर सी बात है अब 8 रोज़ तक समाज चली गई है, 8 रोज़ तक तो कुछ भी नहीं होना, और 8 रोज़ तक ये जो मुज़ाकरात का अमल है जो ये चलना है बैकएंड के ऊपर। तो इन 8 रोज़ और साथ ही साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा जो गिरफ्तार है ज़मानतें, वो मामलात भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चल रहे हैं। आज फवाद चौधरी साहब का जो केस था वो हुआ है और उन्हें कल पेश करने का हुक्म भी दिया गया है। तो ये चीज़ें चलेंगी। और दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान, ठीक है, देखते हैं कि अब वो कितने दिन यहाँ पर डी चौक में या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर बैठने में कामयाब होते हैं। बहरहाल मेरा ख्याल यही है कि ये ऐलान कर दिया जाएगा कंटेनर से मौलाना के कि ठीक है, अब हम अपना जो ये एहतजाज है ये ख़त्म करते हैं, और उसमें ये कह दिया जाएगा कि आज चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तौहीन अदालत नहीं लगी, गालबन ये चीज़ जाहिर सी बात है ख़ुद को कवर अप करने के लिए वो कुछ ना कुछ अब करेंगे। तो ये करने के बाद वो अपना जो एहतजाज है वो वापस ले जाएंगे, और एक मरतबा अगर एहतजाज वापस चला जाए तो फिर जाहिर सी बात है अगर दोबारा एहतजाज की कॉल दी जाए तो एकदम से तमाम तर चीज़ों के इंतज़ाम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि दोबारा आप इतनी बड़ी तादाद में लोगों को बाहर निकालें। लेकिन पहली मरतबा ही लोग नहीं निकले, आप अपने मदरसे के लोगों को ही मुकम्मल तौर पर नहीं ला पाए, आवाम तो आपके साथ निकली ही नहीं है। तो अगली बार सिचुएशन आपके लिए इससे भी ज़्यादा वर्स होगी। तो बहरहाल बड़ी आज एक बड़ी कहें कि इमरान खान साहब की जो स्ट्रेटजी, इमरान खान साहब को एक बड़ी जो कामयाबी है वो मिली है। बहरहाल अब ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसमें अगर कोई मुस्बत जो नतीजा है वो निकल आता है तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, ख़ास तौर पर इस वक्त जो गैर यकीनी की सूरत हाल बनी हुई है। लेकिन एक चीज़ तो तय है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि इलेक्शंस होंगे और इलेक्शंस हर सूरत में होंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।